हेलो, तो कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी रीट परी एग्ज़ाम की तैयारी जो 27 फरवरी 2025 को आने वाला है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस बुक के बारे में जो हिंदी व्याकरण एवं नवीन रचना है और कक्षा 9 से 12 तक की पुस्तक है ये। और आज के विद्यालयों में निःशुल्क वितरण है, तो यानी सरकारी स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं या फिर मार्केट से भी हमें मिल जाती है 80-85 रुपये में। तो रीट परी एग्ज़ाम में हिंदी जो आप सबको पता है कि 30 नंबर की आती है, जिसमें से 20 नंबर का ग्रामर और 10 नंबर की शिक्षण विधि आती है। तो उसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे पास ये सिलेबस होना चाहिए रीट परी का। और मेरा लेवल सेकंड है, तो मैं लेवल सेकंड का तैयारी कर रहा हूँ। तो इसमें बता देता हूँ कि हिंदी जो लैंग्वेज फर्स्ट है हमारी, शायद आप सब ने भी लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी चूज़ किया होगा और सेकंड लैंग्वेज दूसरी या फिर संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश जो भी है। तो फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी जो कुल परसेंट 30 आते हैं और कुल अंक 30 नंबर के होते हैं। तो इसमें से ये सिलेबस है जिसमें ग्रामर है और शिक्षण विधियाँ भी है जो 10 नंबर की आती है। तो हम यहाँ पे ग्रामर का जो पोर्शन है जो इस बुक में है उसी की चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विषय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, जो भी ये व्याकरण के टॉपिक है वो हम इस बुक से आज देखेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो जैसा आप सबको पता है कि ये एनसीईआरटी की बुक है और इसी में से एग्ज़ाम पेपर बनता है। तो इसके बारे में देखते हैं। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की पुस्तक है, ये 9 से 12 तक की। तो इसमें सिलेबस देखते हैं। वही सिलेबस है जो हमारे रीट परी में लगता है। जैसे सबसे पहले वर्ण विचार और शब्द विचार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, और इसके बाद विकार, विकारी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और पद परिचय, और इसमें संधि, समास, उपसर्ग और विराम चिन्ह, अर्थ विचार, जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समानार्थी, और शुद्धिकरण यानी शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, और इसके बाद अपठित गद्यांश पद्यांश भी है इसमें। तो ये है हमारा सिलेबस। अगर हम इस बुक को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो हमारा हिंदी में 30 में से 25 नंबर कहीं नहीं जा सकते। बाकी 20 नंबर की ग्रामर है और 10 नंबर की आप सबको पता है शिक्षण विधि है। तो हमें शिक्षण विधि तो हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं हिंदी की, क्योंकि वो सभी सब्जेक्ट की कॉमन होती है और एक जैसे ही प्रारूप होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे आपको दिखा देता हूँ, ये पहला टॉपिक है जैसे वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में ये यहाँ से शुरू होता है, जैसे भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई है। तो इसकी प्रत्येक लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक है। और ये आपको दिखा देता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर जो जहाँ से पेपर बनता है, और इसमें जो भी क्वेश्चन है वो हम देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। ये है इसके अभ्यास प्रश्न और ये है इसकी थ्योरी। फिर है शब्द विचार जिसमें तत्सम, तद्भव आ जाते हैं और काफ़ी एग्जाम्पल। अगर हम इस बुक को अच्छे से कर लेते हैं तो हम रीट, SIRS सभी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आती है वो हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो इसमें आप सब देख सकते हैं, जैसे विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे कठोर से कठोरता, विधवा से विधव्य, चालाक से चालाकी, और प्रत्येक टॉपिक को हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद हम जैसे ये हमारी बुक कंप्लीट होती है इसके बाद हम सॉल्व्ड पेपर भी कर सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी जैसे विविध प्रश्न परीक्षाओं के जो प्रश्न है वो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बुक है, इसमें हम जैसे वाक्य विचार है तो वाक्य के अंग, और जैसे ये रीट में 2021 में आया हुआ था कि वाक्य के 2 अंग कौन कौन से होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो ये प्रश्न आया हुआ था, तो यहीं से प्रश्न बनते हैं इसी बुक से। तो हमें ये बुक तैयार करनी है। अगर दूसरी बुक आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन हमें ये बुक कंप्लीट अच्छे से करनी ही है, चाहे आप बाकी बुक छोड़ सकते हैं। तो इसमें वाक्य के भेद भी आ जाते हैं। और इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक जैसे शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य के बारे में आ जाता है। फिर हमारे पास आता है जैसे अर्थ विचार के आधार पर, जैसे पर्यायवाची। इसमें ये इस बुक में जितने पर्यायवाची हैं, जितने 100 या 150 जितने हैं, अगर हम इतने कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा अच्छे से पेपर सोल्व हो जाएगा। और इसी में से आते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर में। फिर आता है विलोम शब्दों की सूची, और फिर आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द आते हैं, ये है टोटल जैसे 164 है ये कंप्लीट। फिर है एकार्थक, समानार्थक। तो इस प्रकार हम जैसे नेक्स्ट है विराम चिन्ह, तो विराम चिन्ह के बारे में दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम ये बुक कंप्लीटली कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ मोटी बुक नहीं है, तो आप आराम से आसानी से इस बुक को कर सकते हैं और रीट परी एग्ज़ाम के लिए। और फिर आप इसके बाद सॉल्व्ड पेपर, मॉडल पेपर जो भी MCQ वगैरह आप आसानी से हल कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में सभी प्रश्नों के लिए हेल्पफुल बुक है। आई होप आप सबको वीडियो समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।